आपसे कमी है, आपसे कमी है। घुटना क्यों उसको बेंड कर रही हो? घुटना सीधा रखो। हम थोड़े से इटालियन हो गए, कुछ भी नहीं, ये अच्छी बन गई है। तू मेरी सास नाम का काटो। आज गली मोहल्ले में बारात जाते हुए सारा कुर्सी लाना का था, आखिरी टाइम पे इस पे धनिया डालना। धनिया, ये है मेहनत हमारी। देखने अफरा तफरी आप मेरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, उससे साथ ठंड भी वापस आ गई और अच्छी खासी ठंड है। आप मेरे वीडियो में क्यों जानबूझ के आ रहे हैं जब मैं ले नहीं रही हूँ? बड़े थे कैनेडियन स्टाइल थे, रोप पाया जैकेट पहनी, रोप पहन के फिर वॉक करे। इतनी सर्दी है, नीचे स्वेट सेट पहना हुआ है, ऊपर से रोप पहन के। क्यों आप क्यों ये बता रहे हैं कि आपके पास रोप भी है? मेरे पास 10 15 20 होंगे वहाँ। इस करके मैंने अक्सर लोग कई मरतबा पूछते हैं कि सर आप कर्नल से रिटायर हुए या ब्रिगेडियर से रिटायर हुए? मैंने कहा तुम्हें किसने कहा कि मैं आर्मी में था? नहीं, आपके हुलिये से तो ऐसे लगता या आपके बोलने के स्टाइल से ऐसे लगता। मैं शाबाश भाई। तो चले, अल्लाह का शुक्र है, अनदर डे। और आज थोड़ा सा गहमा गहमी कुछ और है आपके साथ। आज मेरे मामू मुमानी दावत पे इनवाइट हैं और इंशाल्लाह ताला आज उनके लिए कुछ बनाऊंगी जो नया आपके लिए, तो वो तो रेसिपी शेयर कर दूंगी। और आज का मेन्यू क्या है? आज का मेन्यू में है, मीठे में हमने बनाया है पुडिंग। बनाया नहीं, अभी मुझे बनाना है, ये सुबह का टाइम है। और वो पैकेट वाली बनाने वाली हूँ मैं पुडिंग। और चिकन का पुलाव बना रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों जब मैं उनके यहाँ गई थी तो बिरयानी बनी थी, तो मैंने कहा डिफरेंट बना लूँ। तो चिकन का पुलाव, ये सायरा संबर अंबर तीनों ने मुझे आइडिया दिया कि क्या पकाना चाहिए। चिकन का पुलाव, मछली का क्योंकि सीज़न है, और साग थोड़ा सा गर्म कर लूँगी क्योंकि साग का सीज़न है। लेकिन आपको पता पंजाबी अब तंग आ गए होंगे साग खा खा के, लेकिन चले कोई बात नहीं, एक वैरायटी होगी। साग होगा जो कि मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ है। चिकन का पुलाव, मटन का सालन या कोरमा, या वो मैं सोच रही हूँ कोरमा थोड़ा सा शोरबे वाली चीज़ भी हो क्योंकि हर चीज़ ड्राई ड्राई। और प्लस सायरा आके बनाएगी कीमे की चटनी। चिकन का कीमा उसने मैंने मंगवाया है उसके लिए, वो कह रही थी चिकन का कीमा मंगवा के रख लो, और वो झटपट बनने वाली है। वरना मैं सोच रही थी सीख कबाब बनाऊँ, तो वो कहने लगी नहीं, कीमे की चटनी बनाएंगे, उनको पसंद आए कीमे की चटनी। और पास्ता ज़ाहिर है लाजमी, क्योंकि बच्चे होंगे, सायरा के बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। बच्चे तो बड़े ही हैं उनके, लेकिन उसके लिए मैं सोच रही हूँ चीज़ वाला कुछ यम्मी सा मेरे पास, उसका चिकन और पास्ता, वो उसकी रेसिपी मैं आपको दे दूँगी। तो इंशाल्लाह आज का दिन मेरे साथ बिजी है। अभी सुबह मीठा मैंने शुरू करना है, दूध रखना है उबलने के लिए, फिर उसके बाद बाकी काम। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे और मैं आपको दिखा दूं कि मेरे जो कैमरा देता तो इधर कैमरा तो छट दरवाजा भी नहीं देता तो इधर। अच्छा, आप इतने पतले भी नहीं है, आपकी टम्मी देखिए जो 2 फुट बाहर निकली हुई। जैद समझते हैं कि ये पतले हैं, पर जो 1-2 फुट जैद की पेट बाहर निकला हुआ ना, वो आपको अभी भी नजर आ रहा होगा। जैद समझते हैं कि जैद बहुत, ये देखें मेरे स्टेप्स देखें। एक साइड ये देखो, बता कोई है टम्मी निकली हुई? तो इतने घड़ी पता लगे ले क्या निकली? आपसे कमी है, आपसे कमी है, आपसे कमी है। तो ये देखें मेरे कल भी 16,000 हुए, परसों भी 16,000 हुए, उससे पहले 9,000 हुए। मतलब इस तरह कई दिन कम भी हो जाते हैं। और आज का दिन अभी 72 हुए हैं और क्या टाइम हो गया, 8:15। वॉक वॉक वॉक। मेरा एम होता है कि मैं कम से कम 10,000 वो करूं, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि आप वेट गेन करते हैं। मैं वॉक ही शुरू कर दूं इससे पहले। विंटर में आप वेट गेन करते हैं क्योंकि आप खाते बहुत हैं, हलवे और पिन्नियाँ। और आजकल हम नाश्ते में पिन्नी खाते हैं सुबह चाय के साथ, और फिर उसके बाद जो नाश्ता करते हैं इस तरह। तो हमारी कोशिश होती है कि हम वॉक करें। और आजकल मैंने ट्रेडमिल की बजाय यहाँ पे शुरू की हुई है, क्योंकि ट्रेडमिल पे अचानक कभी लाइट चली जाए तो मुझे गिरने का डर होता है। लेकिन ट्रेडमिल पे भी कर लेती हूँ, लेकिन अच्छा है, बाहर जल्दी टाइम गुजर जाता है जब हम दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो चलें आज का दिन मेरे साथ गुजारें, इंशाल्लाह ताला मज़ेदार दिन आपके साथ गुजरेंगे। देखो चैलेंज करते हो, नहीं अपनी टम्मियाँ एक जैसी हैं। अभी मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ, इधर करके दिखाओ कैमरे के सामने। देखो ये खड़े हैं ना, आपने एंकल को पकड़ो और ये माथा अपने घुटने पे लगा के दिखाओ। ये देखो ये पकड़ो और माथा लगाओ घुटने को।
आपको कौन सा लग रहा है? मेरा आपसे ज्यादा लग रहा है। ये देखें, मेरा जैद से ज्यादा लग रहा है। ये देखो, जैसे आप लगा रहे हैं ना, पकड़े चश्मा। हाँ हेलो। नहीं घुटना क्यों उसको बेंड कर रही हो? घुटना सीधा रखो, घुटना सीधा, बिल्कुल सीधा। अब लगाओ चौके साथ थोड़ा तो कितना फर्क रह गया? इतना आपको तो लगता ही नहीं है। ये हटो, है ना, हटो। नहीं कैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो ये यहाँ से दिखेगा, 1-2 दिन में लग जाना है। जैद, आपका एक बालिश फर्क है, मेरा देखे कितना है। नहीं, ओके, अब देखे मेरा, देखे, पकड़ो। सीधा रहना चाहिए, ये भी सीधा रहे, ये भी सीधा। हाँ, ये भी सीधा। हाँ, नीचे तो पकड़ो हाथ। अब लगाओ, लगा, आओ, देखो कितना है, देखो कितना रह गया, इतना। वो वही फंस जाती है। नहीं, फंस जाती है, ये है ना, माननी नहीं, सांस चढ़ गया, मुझे सांस तो नहीं चढ़ा ना। ये देखो, लेफ्ट को मेरी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है, राइट को थोड़ी कम है। ये देखो, ये पकड़ा, ये सर लेके जाओ, नहीं जा नहीं। बस कर दो यार, बस। और इधर देखो, नहीं पीछे रहे, पीछे। आधे ये जैद का कहना ही है, 4-5 इंच मेरा इतना डिफरेंस रहता है और जैद महीनों से कर रहे हैं, उनका इतना तो चले, हमारी नोकझोंक तो चलती रहेगी। वॉकिंग के शूज़ अभी ऑन है। अब हो गए ये काम शुरू। मैंने बनाया था कावा, जो मैं और जैद पीते हैं। ये देखें, बचा हुआ भी है, आप समझेंगे। ये देखें, कावे में कुछ भी नहीं, कावे में मैं सारी चीज़ें ही डाल के, सारे डाल दें, सब कुछ ही डाल दें और कावा बना लें आसानी से। और उसमें ये गया था, ये गया, ये देखिए कितना सारा सामान है जो कि इसमें है। पुदीना, अदरक। अच्छा, ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, अगर आपको मिस हो गया। खैर, मैं अब क्यों आई हूँ यहाँ पे किचन में, क्योंकि मैंने सोचा कि मीठा तो मैंने बनाना ही होता है खुद से। वैसे सारा खाना ही मैंने खुद से बनाना होता है, लेकिन मीठे के लिए मैं दूध उबलने रख दूँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पैकेट वाली पुडिंग। सारे कह तुम्हारे हलवे खा खा के तंग आ गए, बस कर दो हलवे को। ठीक है, बस कर देते हैं हलवे को। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 1.5 किलो दूध, 2 पैकेट की बनाएंगे ताकि 2 जगह बन जाए और जल्दी से जम जाए। मीठे का ये होता है कि आप रात को बना लें, तो ये ऐसा मीठा नहीं था कि बहुत, और आज ठंड भी इतनी है, मैंने सोचा सुबह ही बना लेंगे। तो बस मैं 1.5 किलो दूध निकालूं सबसे पहले। आई होप कि 1.5 किलो होगा। अच्छा जी, इसको नापेंगे हम इसके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैद से मैंने कहा था कि रात को वो बना के रख दें, क्या कहते हैं, दही, और दही जैद ने बना के रख दिया है। अभी मैंने मछली धुल रही है हमारी, मछली जब धुल जाएगी तो उसको मसाला लगा देंगे। दूध बॉयल होता है और जैद पैकेट लेके आते हैं, तो फिर मैं शुरू करती हूँ इसको आपके साथ। कुछ भी नहीं है, आपने इसको मिक्स करना है, पकाना है। और अच्छा जी, ये 1 घंटा हो गया मुझे ये दूध उबालते हुए। गैस ना होने के बराबर है, मैं सिलेंडर पे रखूँगी। गीज़र बंद करवाया जैद से कि हो सकता है कि गीज़र की फॉल्ट हो। अभी तक ये उबलने में नहीं आ रहा है और जैद वहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं साग और पराठे खाने के लिए। कह रहे हैं फिर रात तक नहीं खाना कुछ। साग जो बना हुआ पड़ा था वो, ये मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि मैं माशाल्लाह जो एक्सरसाइज, मैं तो इसके बाद ही तू देख यकीन कर, तेरा बड़ा या बाजू लगा तो मैं हो गया उछल है बेचारा का। जैद समझते हैं कि ये बहुत पतले हैं, लेकिन जब उसको भी बोलने की कोशिश करते हैं ना, बाहर वाले कहते नहीं आपकी सेहत तो बहुत अच्छी हो रही, तो परेशान हो जाते हैं। कहते अच्छा, वैसे मैं बीमार था, खांसी थी मुझे। अच्छा, पराठा मैं पकड़ा, तू पकड़ा, जल्दी दस। नहीं, अब मैं ये आपका जो शहजादी है गैस, मतलब देखो आज दावत है कि वैसे आती है, लेकिन आज थोड़ी सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हुई है तो गैस साथ ही चलेगी। अब इसमें क्या ये मैं करके फिर मैं आपके पराठे और उसकी तरफ डोंट वरी। अब मैंने हीटर बंद भी कर दिया, फिर कुछ नहीं आ रही, तो अपने उसी चूल्हे पे बनेगी आज लगता है। हाँ, उसी तो बनेगी लग रहा है आज, उसी की जिंदाबाद, सिलेंडर जिंदाबाद। बस इसमें कुछ नहीं, ये बॉयल होगा और मैंने इसमें पैकेट दोनों डाल देने और इनको पोर करना है, दैट्स ऑल। दूध बॉयल होना शुरू हो गया है और उसमें हमने पुडिंग के दोनों पैकेट डाल दिए, शामिल कर रहे हैं। ठीक है, कर रहा हूँ। अरे जी, लाइट भी चली गई साथ, कर लो काम। अगे डाउ नहीं आ रहे से, होना भी नहीं आना चाहिए। बस आपने इसको 1 मिनट तक पकाना है और इसे बंद कर देना। अच्छा जी, मिक्सचर हो गया है पुडिंग का तैयार। मैं 2 पोर्शन में कर रही हूँ, आप चाहें तो 1 पोर्शन में करें। कि मैंने इनको फ्लिप भी करना है क्योंकि इसमें एक पैकेट आता है जिससे आप उसको कैरेमल सॉस का ना थोड़ी देर पहले पड़ी रहे
ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर जाएगी ये अंदर उसमें फ्रिज में। अच्छा जी, हमारे बन गए पराठे और साग। पंजाबियों ने छड़ना नहीं जब तक ये तो सीज़न मुकड़ा नहीं। बस अब हमारा ये लंच, ब्रंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही है। और पराठा पहले ही जैद को दे दूँ वरना तो जैद ने रोना है, मेरा पराठा ठंडा हो गया। मैं क्यों रोना भाई? मैं कारण शुरू कर दी? जी आप शुरू कर। शुरू कर जैद ने दी? वेट नहीं करना, ये बटर काटने के लिए लाई थी मैं। अच्छा चलो, बस बटर बहुत है इतना। चलो चलो, मैं अपना पराठा भी लेके आ रही हूँ। मैं पीछे तीन नहीं रहती, मैं भी नहीं, मैंने भी खाना है। ना कमजोरी होगी, बिल्कुल वीक नहीं। यहाँ पे हमने मटन का गोश्त जो कि 1.5 किलो है, इसको रख दिया उबलने के लिए, प्याज डाल के, अदरक लहसुन डाल के, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के। और यहाँ पे हमारी प्याज जो है फ्राई हो रही है। और जो प्याज हमें चाहिए ज़्यादा सी कौरमे में, आपको पता है ताज़ी प्याज का तो मज़ा ही कुछ और होता है। ताज़ी प्याज डालें, उससे आपके कौरमे का एक वो बहुत मज़ेदार सा इफ़ेक्ट आ जाता है। पिछली दफ़ा एक कौरमा बनाया था तो अब थोड़ा सा आइडिया ये आया है कि इसको बादामी कौरमा बनाते हैं, तो मैं बादाम जो है ना साबुत डालने वाली हूँ जब ये फ्राई करूँगी इसको। तो उसको मैंने क्या करना है, गर्म पानी में एक उबाला देके, या माइक्रोवेव जैसे उसमें आप 1 मिनट रख लें तो उसके छिलके उतारने साबुत उसके, तो एक मुट्ठी वो लेके मैं उनको वो भी कर रही हूँ। तो चलें सबसे पहले तो कौरमे का मसाला बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे गोश्त गल गया है। ऑयल मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने के लिए यूज़ किया था प्याज ब्राउन करने के लिए, उसी में। इसमें फ़िलहाल ऑयल मैं नहीं डाल रही हूँ, फ़िलहाल तो मैं खाली ये देखें सब चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे। प्याज, दही जो ज़ैद हमेशा घर में जमाते हैं, दही इसमें खूब सारी जाएगी। तो दही मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन आधा किलो। और ये दही देखें आप कितनी खूबसूरत है। इसकी रेसिपी सून मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी, क्योंकि रमज़ान में अब आप लोगों को चाहिए होंगी रेसिपीज़, देख रहे हैं। और दही के साथ ही आपने इसमें मसाले शामिल कर देने, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। मैं पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ। अब आपने करनी है जी इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से। इसमें मैं शामिल कर दूँगी प्याज, जो तली हुई प्याज है, ये देखें फ्रेश तली हुई प्याज आप डालें, इससे आपका फ्लेवर जो मैं कहती हूँ ना कौरमे का। और ये थोड़ी सी मैंने रख ली है पुलाव के लिए ऊपर से डालने के लिए। अब इसकी आप करें भुनाई। और यहाँ पे हमारे हो रहे हैं बादाम तैयार, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। इनको मैंने बस गर्म पानी से करके निकाल लिया था, ये भी शामिल कर दूँ। बस कुछ नहीं, अब आप इनको पकने दें, भूनने दें और इसको ढक के रख दें कि बहुत अच्छी तरह से हो जाए। और फिर लास्ट में इसकी भुनाई कर दें और फिर मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगी जब ये प्याज व्याज सब घुल जाए। चलिए गोश्त हमारा गल गया, अब बस इसको हल्की आंच पे करके रख देंगे ताकि इसमें ऑयल ऊपर आए। और यहाँ पे हमने चढ़ा दिया पास्ता। पास्ता के लिए हमने चिकन को काट पीट लिया है और इसको बॉईल कर लें ताकि जब तक गैस है जब तक ये बॉईल हो जाएगी। असम्बली तो चलें बाद में भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। बस अब इसका भुनाई का टाइम है। भुनाई का ऑयल मैं उसमें वही यूज़ कर रही हूँ, पहले भी मैंने डाला था भुनाई के टाइम पे। और अब थोड़ा सा ऑयल और ऊपर से ये प्याज़ों वाला ही है, तो थोड़ा सा और डाल दें ताकि तरी अच्छी सी आ जाए इसके ऊपर। और ये देखें बादाम आते हुए कितने मज़ेदार लगेंगे। आप इसमें खोपरा भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं जो आपका दिल चाहे। पास्ता हमारा बॉयल हो गया। यहाँ पे हमने डाले कढ़ाई में टमाटर, टमाटरों के साथ ही अदरक लहसुन आप डाल दें हस्बे ज़रूरत। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन चला गया। अब आज इसको भूनने लग रहा है, गैस भी जाने वाली। और यहाँ पे हमारी अभी सब्ज़ी बॉयल हो रही है, ये देखें। सब्ज़ी का हमने उसी पानी में डाल दिया था जो पास्ते वाला पानी था, ताकि वो पास्ते का फ्लेवर आ जाए सब्ज़ी में थोड़ा सा। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, भूनेंगे। और साथ ही इसमें हमने जो चिकन जो हमने किया था, हमने क्या किया था, चिकन को टिक्के का जो मसाला होता है ना, आप वो लगा के उसको बना लें और फिर उसके क्यूब्स या रेशे कर लें उसको, ये करें तो इसलिए इसमें कलर आया। अच्छा जी, टमाटर भी हमने मोटे मोटे ही रखने, कोई ख़ास गलाने नहीं है ताकि इसका फ्लेवर सा आ जाए अच्छा सा बहुत सा। और सॉसेस थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन ये हमारी सब्ज़ी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी हरी प्याज का जो नीचे का सफ़ेद वाला पार्ट होता है वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटरों में, ताकि इनकी भुनाई हो जाए। यहाँ पे ये सारी चिकन जा रही है जो कि बारबेक्यू चिकन स्टाइल बन रहा है इसका, ये डाल दिया। और अब आप मेरे पास यहाँ पे पेरी पेरी सॉस है, सॉस डाल दूँगी। आपके टेस्ट के हिसाब से डालें, कम और ज़्यादा आप लोग खुद से कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है इसमें। टबैस्को सॉस जा रही है थोड़ी सी, ये सॉसेस का बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। और आज लास्ट में इसमें चीज़ भी डालेंगे जो कि मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, उसको भी आखिर में। थोड़ा सा सोया सॉस, आपको पता है आजकल तो हर घर में होता है क्योंकि सीज़न है सोया सॉसों का, सूप्स का, तो
ये डाल के, और इस वक्त आप अपना नमक वगैरह भी चेक कर लें। थोड़ा सा हरा प्याज मैं इसके अंदर अभी शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए डालेंगे। अच्छा जी, ये हमने बॉईल की हैं, रंग देख ले, मैं नाम भूल गई सब्जियों के, गाजर और मटर और कैबेज। तो जैद के दोस्त आए हैं खूब ज़ोर से, तो चले बस ये डाल दिया है। अब आप इस वक्त अपना नमक और मसाले चेक कर लें, खूब मज़ेदार सा है। मल्टीटास्क। चाय पीनी है तो आ जाओ, बन सकती है चाय, आ जाओ चाय जिसको भी चले भी, हमारा ये काम हो गया। अब इसका थोड़ा सा पास्ता इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने पास्ते का पानी रखा है क्योंकि लाइबा ने कहीं लास्ट टाइम भी वीडियो देखी थी और कह रही थी मम्मा आप पास्ते का पानी उसमें लाजमी डाला करें, थोड़ा सा उससे फ्लेवर आता है। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पास्ते का पानी शामिल कर दिया। उससे ये है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि कहते हैं कि आता है, हम थोड़े से इटालियन हो गए, इटालियनों की टांगें तोड़। चलें बस ये देखते हैं, इसको फ्लेवर को मिक्स करते हैं। मज़ेदार। थोड़ा सा सॉस और जाएगा। आप चाहें तो केचप वगैरह डालें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतनी सॉसेस डाल दी, अब केचप वगैरह की ज़रूरत। अच्छा जी, यहाँ पे जा रही हरी मिर्चें, इन पे सॉल्ट थोड़ा सा कम है वो डालेंगे। मोज़रेला चीज़ है मेरे पास यहाँ पे, उसको तोड़ के डाल देंगे। यहाँ तो ग्रेट का वो चक्कर ही नहीं है, बड़ी मज़ेदार खुशबू आनी। हालांकि मैं पास्ते वास्ते नहीं खाती यार, पास्तों की मैं शौकीन नहीं हूँ, ना ही ज़्यादा शौकीन है। खाते हैं लजानिया। नहीं, इससे नहीं होगी, मुझे लग रहा है बहुत बारीक है, लग रहा है कि नहीं होगी, देखो करके मुझे लग रहा है ग्रेडेड से नहीं होगा। हाँ सही है, वैसे इतनी बारीक की ज़रूरत नहीं है हमें। अब इस पर सॉल्ट चेक कर लूँ एक दफ़ा और। अब इसको आखिर में इसके ऊपर डालेंगे लास्ट टाइम में, और इसको स्टीम कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा जी, ग्रेड करके भी इसका, यहाँ की चीज़ ऑनेस्टली मुझे तो खैर वैसे भी बकौल उज़ैर के अजीब सा टेस्ट होता है यहाँ की चीज़ का, तो मैं यूज़ नहीं करती। लेकिन आज बच्चे हैं तो मैं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं यूज़ ही नहीं करती यहाँ की चीज़। इतनी सर्दी में भी ये देखें चिपक रही है, मतलब अजीब सी चीज़ है, पता नहीं, मुझे तो कभी शक होता है कि ये चीज़ है भी कि नहीं। बस इसको कवर करेंगे और फ्रिज में रखेंगे। अच्छा जी, ये देखें हमारे पास्ता हो गया कंप्लीट, यम्मी। अच्छा जी, पुटिंग का काम हुआ थोड़ा सा ख़राब, क्योंकि मैंने जो पैकेट है वो पढ़ा नहीं था। सायरा ने सिर्फ कहा था कि 3 पैकेट में 1.5 किलो दूध चलेगा। मैंने कहा ठीक है, और मुझे 3 पैकेट तो याद नहीं रहा, मुझे याद रहा 2 पैकेट और 1.5 किलो दूध। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। लग तो रहा है कि ये जम गई है, बाउंसी भी है, मेरे हाथ साफ़ हैं बिल्कुल, बाउंसी भी है। अब मैं फ्लिप करके देखने वाली हूँ कि अगर ये जमी है कि नहीं जमी। तो ये एक हैबत हो रही है मुझ में, जी वो निकल गई। अब ये बनी कैसे, ये मैं आपको बता दूँ, आपसे भी अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो आप समझेंगे कि आंटी ने 1.5 किलो दूध डाला। मैंने 1.5 किलो दूध नहीं डाला था। मैंने क्या किया था, जो 6 कप हमारे बड़े वाले, वो 1 पाव का 1 कप बनता है, तो मैंने उसे क्या किया, 6 कप की जगह 5 कप लिया था, ताकि पुटिंग जो है थोड़ी स्टिफ बने, गाढ़ी बने। जैसे जेलियो में अगर आप पानी कम डालते हैं तो वो स्टिफ बनती। तो मैंने वो ट्रिक की थी, तो वो कामयाब हो गई। अब कुछ भी नहीं, ये अच्छी बन गई है, अब मुझे फ़िक्र नहीं यही आपको बताना। अब कुछ नहीं, अब मेरा थोड़े बहुत काम होंगे यहाँ पे रीअरेंजिंग करने के लिए। थोड़े से ज़्यादा लोग होंगे तो उनको बिठाना कैसे, किस तरह करना है, तो वो मैं ये रीअरेंज करूँगी। प्लस हमारा जो ये जो है ना ट्रॉली, इसका पहिया फंसता है, चाय पिला के फिर जैद से कहूँगी इसको देखें, इसमें इसका पता नहीं क्यों एक व्हील फंसता है, तो वो जब चलती है तो स्मूथ नहीं चलती, उसमें कुछ अटक रहा होता है। तो अब हमारा है चाय का टाइम, चाय के बाद फिर उसको ड्राई फ्रूट लगाएंगे, और यहाँ पे सिटिंग का एरिया थोड़ा मैं सेट करूँगी। कुछ मैं सोच रही हूँ 1-2 गमले बाहर से ला के वो यहाँ पे लगाऊंगी, फिर उसके बाद सारे काम करूँगी। क्या हुआ, किसी एक आधी जगह तो मेनू ही रख दें। आप तो वैसे ही बैठे रहते कानों में लगा के, आपको कहाँ रख दूँ। फिर उसके बाद अभी तक मैंने कपड़े वपड़े चेंज नहीं किया। मैंने कहा इशा पढ़ के फिर ही कपड़े चेंज करूँ, क्योंकि सब लेट आने वाले हैं इशा के बाद, इशा के बाद, इशा के बाद, इशा के बाद। ये फूल मेरे सामने आ रहा है, ये फूल मेरे सामने आ रहा है। कनाडा तो इतने सामने होंगे चले आ रहे, सेंटर चरके होंगे, हर कोई ओवन करेगा, उधर इधर करेगा, उसामा उधर रखेगा। हाँ, वहाँ मेरे डाइनिंग टेबल पे पड़ा होता है ना, सबको बॉदर करता है। यहाँ मेरे फैमिली रूम में आपने देखा होगा, तो वो कोई उसामा उधर करेगा, लाइबा उधर करेगी, उजैर उधर करेगा। उनको पसंद नहीं है टेबल के ऊपर कोई चीज़। बीच में रखा हो,
जो पहली तरफ बैठा होता खास तौर पे वो इतना डिस्टर्ब होता वो यूं यूं करके, और वो है भी बड़े बड़े। क्यों तू कंफर्ट में रही मेरे तो डर के? नहीं, मुझे काम है, आपकी तरह वेली नहीं, मैं सारा दिन सोते रहो, फ़ोन पे लगे रहो, कानों में लगा के लगे रहो, ये अब एक से हटे दूसरे पे, दूसरे से हटे जाए। तू मेरी सस नालों किहड़ा घट और सस दा चार्ज तू संभले। नहीं, अल्लाह ना करे, मेरी अम्मी तो बेचारी बोलती ही नहीं थी, मेरी अम्मी की तो किसी को कुछ कहती ही नहीं थी कभी भी। तो मेरी अम्मी नहीं, आपकी अम्मी भी अच्छी थी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में करवट कभी कहा उसने आज तक कभी? हमारी चाय का कलर देखें कितना खूबसूरत है। अच्छा, खाना क्या है साथ आपने? या मैंने कुछ भी नहीं खाना। नहीं खाना? ना। चले ठीक है, फिर बस अब इसको बंद करें, चाय पियेंगे और फिर वापस आएंगे आपके साथ। मैंने जैद से कहा कि थोड़ी करते हैं, थोड़े बहुत गमले मैंने अंदर लेके जाने, तो जैद ने अपनी कारस्तानी अपनी डेकोरेशन शुरू कर दी, चारों गमले वहाँ खींच के। ये सेटिंग कौन सी है, ये कौन सी सेटिंग है ये बताएं मुझे। वहाँ लगाए खींच के दोबारा, मुझे बिल्कुल रास्ते में नहीं चाहिए ना, रास्तों में। अभी खैर छोड़ दें, अब रहने दे पड़े हुए, अब एक दिन बेचारों को वहाँ से लाया, अब यहाँ ला रहे हैं। मुझे 2 गमले अंदर, अभी तो जब नहीं पसंद तो मैं इसको लेके जाऊंगा। जब मना किया था कि नहीं करें तो फिर आर्किटेक्ट और होम डेकोरेट वो बढ़ गई है, बता टकेदा नहीं है। मतलब आप सोचें कि ये 4 गमले लाके यहाँ रख दिए कि वहाँ से हटा के, मतलब क्यों वहाँ से और हटा? भी लाके इसकी एक लाइन नहीं, मेहरबानी लाइन बढ़ा दो। लोग बड़े खुश हो के रेलगाड़ी बढ़ी। बस कर दो, ये मैंने सारे हटा देने, आप क्या समझ रहे हैं? ये तो अभी मुझे सारी मैंने दीवारों के साथ लगा देने। हाँ, उसका रीजन था कि ये ग्रो नहीं कर रहे, इसको 6 महीने हो गए, ये बिल्कुल वहीं के वहीं है, तो वो दोनों रहने दें बस वहीं ये पे। साए के अंदर है, हो सकता है इनको धूप चाहिए इसलिए नहीं। अच्छा, ये वाला अंदर जाएगा, इसकी जगह वो कर दें, इसको खींच के बाहर करें। ये अंदर जाएगा। हाँ तो इसको उधर लाऊं ना? हाँ, इसको इधर ले। हाँ बस ये अभी धुलेंगे, छोड़ दें, अभी धुलेंगे ना, ये पाइप से क्या कर रहे हैं, बस यहाँ पे लगा। ताकत देखने में मजबूती अच्छा दी कितनी है मेरी। आपको ही शौक चढ़ा हुआ है, अभी मुझे पता हाय हाय करते हुए लेटे हुए, अब बस इतना कर लिया ना, अब जाके लेट जाना है। छोड़ो, लेकिन हाय हाय मैं तुम देख के कर रहा। जलते हैं, जलने वालों का मुंह काला। अच्छा, अब क्या रह गया? ये 2 रह गए। अच्छा जी, हम भी हो गए तैयार श्यार, अब चेंज कर लिए हमने कपड़े, और स्कार्फ में मैं सोच रही हूँ ऑरेंज वाला पहनूँ या ये वाला पहनूँ। सायरा ने आके संभाल लिया किचन, ये देखें, ये वाला सही लग रहा है या ऑरेंज वाला पहनूँ? चलें, पीछे से आवाज़ आ गई, आप जवाब ना दें। तो बस अब मैं ये ऑरेंज वाला स्कार्फ लूँगी, जूते यही रखूँगी, सॉक्स पहने में सर्दी काफ़ी है, और हीटर का मैंने इंतज़ाम किया हुआ है क्योंकि खाना यहाँ लगेगा, वैसे बिठा देंगे अंदर, खाना यहाँ लगेगा। और मैंने बड़ा क्यूट सा थोड़ा सा सेटअप कर लिया, ये देखें, पौधे शौधे लगा के, अच्छा लग रहा है ना? सारा कैसा लग रहा है सेटअप? जब मैंने ही कह दिया अच्छा लग रहा है, तुमने तो कहा नहीं, तो मैंने आके देखा है। अच्छा, देखा है आगे, अच्छा चलो सही है। तो बस अच्छा, अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं क्विकली किचन में जाके आपको दिखा देती हूँ क्या हो चुका है, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो अभी इस वक्त खाली गोला मिर्च जीरे का तड़का दिया है और चिकन का कीमा डाला, चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं, और जो साथ बस, और सारा के लिए ना कोई ख़ास इसमें काम नहीं है। हाँ। तो जब काम नहीं है तो बस फिर मैं दिखा दूँगी आपको जो भी हुआ, और कैसी बनी है फिर मैं आपको वो भी बता दूँ। कुटा हुआ धनिया, ये तो पिसा हुआ धनिया डाला है। तो ये क्या है? ये पिसा हुआ है? मैं कुटा हुआ समझ रही हूँ। नहीं, कुटा हुआ वो है, जीरा है कुटा हुआ, बस थोड़ा सा तीखा। वो भुना हुआ भी है, कुटा हुआ भी है ये वाला। तो ये वाला जो हमारा, हमने जीरा को भून के और कूट के, ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा नहीं चाहिए। और अब क्या जाएगा? बस नमक डाल दिया, वो डाल दिया, हल्दी बस, हो गई। अच्छा। बस अब पानी से खुश्क होगा, जब खुश्क हो जाएगा तो इमली का पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्ची। यखनी में खाली क्या, 1 प्याज, सारी की डिफरेंट होती है थोड़ी सी, पुलाव हमारी डिफरेंट होती है। 1 टमाटर जाएगा, हरी मिर्ची कितनी चाहिए? 2-3 हरी मिर्चियाँ जाएंगी, ये जा रहा है काली मिर्ची, और ये जा रहा है दालचीनी, साबुत गरम मसाला सारा आपने डालना, सारा ही डालना है, सारा गरम मसाला आपने डाल देना है इसके अंदर। और ये फिर पिसा हुआ भी इसी में डालती है, मैं यूजुअली पिसा हुआ नहीं डालती यखनी में। नहीं, यखनी में नहीं डालना। अच्छा, यखनी में, अच्छा, ये लौंग गई है इसमें 7-8, और बड़ी इलायची, और बस, और टमाटर जाएगा, और जाएगा इसमें, मैं नहीं डालती पुलाव में टमाटर,
मैं थोड़ी सी सौंफ भी डालती हूँ। नहीं, सिर्फ यखनी में ही टमाटर डाले। सौंफ नहीं डालोगी तुम? सौंफ थोड़ी सी डालोगे? सौंफ भी निकाल, सौंफ भी दो भाई निकाल के, क्योंकि सौंफ के बगैर मेरा ख्याल है कि पुलाव नहीं बनता। ये कहती है कि काटना भी खुद ही है, ये पता नहीं कौन सी लॉजिक है कि काटना भी खुद ही। मुझे नहीं लगता है कोई और काट। हाँ, लहसुन दो थोड़ा सा निकाल। कोई वैसे नहीं काट सकता जैसे सायरा काटती है। नहीं नहीं, ये बात नहीं, वैसे ही मज़ा नहीं आता फिर पकाने का फायदा। हाँ, ये नहीं, वो सही। बंदे को हिसाब होता है हाँ, ना, अपना क्या। हिसाब होता है, नज़र से काम करते हैं। और बस इसमें सौंफ जा रही है और दैट्स इट। सारा तो अलग बन जाएगा, ये सिर्फ हाँ, हाँ। यखनी है। जैद भाई देख लिया, मुझे काम पर लगा दिया। मैं समझी क्या करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी 9 बजे तक जो उससे पहले था पका लो। आपको ये श्योर नहीं है कि इसमें अब कितनी गैस है, ये बहुत दिनों से ये चल रही है। अगर ये ख़त्म होगी तो तुम लोगों का खाना ही नहीं पकेगा और मेहमान बीच में रह जाएंगे। पका के रख लो, इसी में छींटा वींटा देकर थोड़ा सा गर्म कर लेना, अदरवाइज ये भी हो सकता है। और दूसरा, मैं इसको सिलेंडर को उठा के मैं इसका वेट अभी देखता हूँ कि ये कितना वजन है। अभी तो है इसमें सिलेंडर। अदरक लहसुन अच्छा, अदरक लहसुन भी इसमें चला गया है, जो कोई कुट रहा है, आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी। और क्या जाना है, और डल गया सब कुछ, और भी डालना है, नमक डलेगा नमक डालेगा और सौंफ भी डलेगा। अच्छा, बस अब इसमें जा रही है इमली का पानी, पूरा जाएगा। गुटकी नहीं तो निकालोगे? हाँ, गुटकी निकालो। अच्छा, वो वाला चूल्हा नहीं जलाया अभी? चूल्हा तो ऑन कर दो उस तरफ वाला, ताकि वो उबलने तो लग जाए। और ज़ायद आगे एक लंबी कहानी स्टोरी सुना के उसकी अगर बाकी वो ख़त्म हो गया तो और मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अंदाज़ा होता है कि वो तो पहले से कम होने लग जाता है। तो बिस्मिल्लाह। और कुछ जा रहा है अभी कि नहीं? बस अब ये खुश्क होगा पानी। हाँ, ये बस चले, अब ये खुश्क होगा पानी। हाँ, जैद का कहना है कि अलार्म लगा के सो जाते हैं और 11 बजे उठ जाते। चलो मैं इनको स्नैक दे देती हूँ, जब तक स्नैक्स से क्या होगा, जैद लेकर आया था वो खा लें ये लोग। हाँ, मैं लेके आती। मैंने सोचा था खाने के बाद, खाने को तो 2 घंटे हैं अभी। खाना तो जब आएगा जब की बात है ना। नहीं, कौन सा खाना है वो खुद ही देख लेंगे। कोई सी भी ले लें, जौन सा लेना है ले लो। कौन सा खाती है? जैद आप खाएंगे? ना ये खोल लें। ना ना। मैं और आप खा लें। हमने खाए स्नैक्स खाने से पहले। ओ तेज हो गया, वो चले जाएंगे जल्दी। अच्छा, तुम्हें देख के तुमने और फैल जाना वो तो गए लग रहा है। क्या ये? मैं तो पूरे से यहाँ निकली। चले चलो 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 चलो, आ जाओ। बाहर लाइट नहीं है? हाँ, वो जा रही है, जा रही है गाड़ी है। अच्छा, आई भी अंदर गली में से आई है, अब यहाँ से तो दिखेगा नहीं। आज दिखाया हूँ आपको, आज गली मोहल्ले में बारात जाते हुए। वो गाड़ी है दूल्हे की, वो देखने जा रही। अंधेरे में किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा कौन खड़ा है कौन नहीं। वो आगे घर में शादी है जिनकी ये बारात जा रही है। मैंने तो देखा ही नहीं। हमने तो देखा ही नहीं जो भी, वो घर वाले भी देख रहे हैं वहाँ से। चले, चलो आ जाओ। मैं तो ऐसे ही भागी ही। मैं तो चप्पल अपने दूसरे पहने। जैद ने तो बाहर वाले चप्पल पूरे पहन के फिर आए। मेहमानों के इंतज़ार में बस चाय अब हम पी रहे हैं, चाय पे चाय, चाय पे चाय, चाय पे चाय, बस और कुछ भी नहीं। और आप लोगों को मैंने देखें आज शादी भी दिखा दी, अफरा तफरी में भागते भागते। अब देखें लाइट जब तक होती है कि नहीं होती, क्योंकि लाइट आज सुबह से नहीं थी, लाइट से आ गई तो गई नहीं है दोबारा। अब देखें रात को जब मामू आते हैं तो लाइट रहती है या नहीं रहती, ये भी एक इम्तिहान है आज। अच्छा जी, फाइनली हमारी फ़िश होने लग गई है तैयार, क्योंकि अब खाली है हमारे सिलेंडर का काम, इसलिए जो दूसरी चीज़ तो है नहीं जिस पे बनेगा, एक ही पे सब कुछ होना है। तो अब हम फ़िश भी तैयार करते जा रहे हैं और साथ साथ पुलाव का काम भी अब शुरू करने हैं। अच्छा जी, फाइनली हमने चढ़ा दिया पुलाव का यखनी ऊपर, और बस अब चीज़ें हम गरम करना शुरू करेंगे आस्ते आस्ते, ताकि फिर आखिरी टाइम पे चावलों को दम लगेगा तो फिर आसानी रहेगी। दम हम खोलेंगे नहीं अब इसके बाद, अभी रोटियां बाकी हैं। अगर रोटियों में मसला हुआ तो रोटियां तो चले बाज़ार से भी आ जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ खाना गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि खाना गर्म रहना बहुत मुश्किल है। तो फ़िलहाल हमने यखनी चढ़ा दी है गर्म होने के लिए, ताकि हम चावल उसमें भिगो चुके हैं और चावल उसमें जाएँ। वो तो आपको दिखाई दिया था, मज़ेदार किस्म की यखनी बनी हुई है। बस अब चीज़ें हम गर्म कर रहे हैं फाइनली, जैसे मेहमान आएंगे वैसे फ़ौरी खाना लगा देंगे। अच्छा जी, झटपट में सारा चावल भी डाल के इसमें चली गई, बस अब इसको दम लगाएंगे और फिर जब खोलेंगे तो फिर आपके साथ उस वक्त वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला।
ਤੁਸੀਂ ਟੰਕੀ ਰੋਡ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਟੰਕੀ ਰੋਡ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ मैं क्या मामू पीछे खड़े थे रोड याद ही नहीं आता। अच्छा घर नहीं याद है क्या हाल है मामू वो मैंने गेट कराने वाला देखा अच्छा वो वैसा ही लगा मैं वहीं पे देख लगा मैं समझी मामू ने मजाक किया है कि हम पहुंच गए हैं सारा कुर्सी ला जैनब को भेज मैंने जैद ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੈਦ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈ ਮਾਮੂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ है मैं मामू कितना भूल जाऊंगा दोबारा ये रिमाइंड जब करा दिया तो आप क्यों कॉल करना बंदे को और मैं कहा नहीं मैं खुद ही कर लेती हूँ माशाल्लाह मेहमान आ गए हैं खाने गर्म हो रहे हैं खानों में थोड़ी सी लेट हो गई है लेकिन कोई बात नहीं लेट नहीं होगी मतलब अब ये मैं अपना मीठा डेकोर कर लूँ ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ अच्छा जी अब मैं डाल रही हूँ इसमें आ जाओ भाई ये भी सर्दी में जम गई यार लग रहा है चलो ये तो हो गया एक कीमा भी रेडी हो गया सायरन का था आखिरी टाइम पे इस पे धनिया डालना धनिया डाल दिया और पुटिंग हमने फ़िलहाल एक ही की है क्योंकि जितने मेहमानों ने आना था ना उतने हुए नहीं कम है तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हलवा भी ऐसा होगा तो कोई बात नहीं वो इसी वक्त 1 मिनट में करेंगे और लगा देंगे बिस्मिल्लाह चलो मेरे बच्चों ने हेल्प कर दी मज़ेदार पुलाव की खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त अल्लाह करे कि सबको पसंद आ जाए बिस्मिल्लाह बस अब वो भी पास्ता भी निकाल लो उसमें रोटियां रखी हैं अच्छा जी बच्चों ने कर दिया खाना सेट यहाँ पे और अच्छा सा लग गया खाना माशाल्लाह यहाँ पे अब सिर्फ पास्ता रह गया पास्ते की भी जगह यहीं पे बना लो ताकि माँ हैं हाँ सैलेड इधर रख दो सैलेड को खोल दो ऊपर से है ना अब खोल दो होपफुली ये ठंडा नहीं हो ले आओ यार पास्ता अच्छा जी बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें वो चम्मच इसका भूल गए चम्मच लाओ ये है मेहनत हमारी सुबह से लेके अभी तक ये भी और हलवा भी गर्म हो जाए दोनों साथ ही एक ही दफ़ा लगा देंगे दोनों ये यही रहेगा क्या नहीं इधर कोई बैठ जाएगा ना मामू और उनको हाँ नहीं 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 फंसेंगे जैद हलवा भी डाल दो देख रहे हैं अफरा तफरी आप मेरी हैं हलवा भी डाल दो इसमें हाँ जो ठंडा हो गया वो बता दें दोबारा गर्म कर लेंगे क्योंकि खाने तो ठंडा एक चीज़ गर्म करते हैं तो दूसरी ठंडी हो जाती है दूसरी गर्म करते हैं आज ठंड भी है ना आज ठंडा भी है ना कुछ मौसम जी अच्छा चमची आंसू एक आदमी ने पकड़ा जी अच्छा कीमा और पुलाव सायरा ने बनाया हाँ जी कीमे दी है चटनी है कीमे की हमारे उस घर बनाते हैं कीमे की चटनी बनाई सायरा उसको कहते हैं कीमे की चटनी कीमे की चटनी हाँ हाँ क्योंकि इसमें ये हटा दो मीठा अभी हटा ही देती हूँ मीठा हटा देती हूँ फिलहाल मीठा बाद में अभी यहीं पे रख लो मीठा ना कराची में बहुत चूहा है जैद का